हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जी के तैयारी में। फ्रेंड्स, आज हम आपको मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहे हैं मुगल साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न फ्रेंड्स, जो एसएससी के एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं और रेलवे के एग्जाम में भी। इसलिए फ्रेंड्स इसे पूरा देखिए बिना वीडियो स्किप किए। और फ्रेंड्स, यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बाबर होगा। यस फ्रेंड, जो मध्यकालीन भारत में पहली बार तोपों का इस्तेमाल बाबर ने किया था। और बाबर ने कब तोपों का इस्तेमाल किया था? बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में, जब 1526 ईस्वी में प्रथम युद्ध हुआ था पानीपत का, तो उसमें उसने तोपों का इस्तेमाल किया था। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि जो उसने तोपों का इस्तेमाल किया था उसके कमांडर भी नियुक्त किए गए थे, जिनका नाम उस्ताद अली और मुस्तफ़ा थे। ठीक है फ्रेंड्स, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा थे जो तोप के कमांडर नियुक्त किए गए थे। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ ये याद रखना, जो 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ किनके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और इसी को जीतकर बाबर ने 1526 ईस्वी में मुगल वंश की नींव रखी थी। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ ही साथ फ्रेंड्स ये भी याद रखना, जो इसका पुत्र था उसके पुत्र का क्या नाम था? हुमायूं। और इसके जो पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा, उमर शेख मिर्ज़ा। और फ्रेंड्स, इसके बाबर के बारे में कुछ जानकारी याद रखना कि बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? बाबर का जन्म हुआ था मध्य एशिया के वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी में। और जो बाबर था वो तैमूर और चंगेज़ खान के वंशज से रिलेटेड था, उसका मतलब कि संबंध था, उन्हीं के वंशज का था, तैमूर और चंगेज़ खान के। और ये याद रखना फ्रेंड्स, जो इसकी मृत्यु हुई थी वो 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। और 1504 ईस्वी में इसने काबुल को जीता था, और 1507 ईस्वी में इसने कंधार को जीता था। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं बाबर के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सिकंदरा होगा। यस फ्रेंड्स, ये उत्तर प्रदेश के आगरा से, जो उत्तर प्रदेश में आगरा है, आगरा से 4 किलोमीटर दूर सिकंदरा में अकबर का मकबरा स्थित है फ्रेंड्स। ठीक है ना, इसको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। और इसके साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट बातें ये याद रखनी है कि जो मकबरा है वो 119 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। और अकबर के बारे में कुछ अमेजिंग बातें हैं कि जो उसका राज्याभिषेक हुआ था, मतलब कि सम्राट जब घोषित किया गया था, उसकी उम्र 13 साल की थी। ठीक है फ्रेंड्स, और जो अकबर है किसका पुत्र है? हुमायूं और हमीदा बानो का पुत्र है अकबर। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बारे में भी बात याद रखना कि इसने अपने साम्राज्य में, जब उसका राज था तो उसमें नवरत्न हुआ करते थे। ठीक है ना, नवरत्न मतलब 9 राजा थे उसके साथ, जिनका नाम था राजा बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, फैजी, राजा मान सिंह और राजा टोरमडल, मुल्ला दो प्याजा और फ़कीर अजुद्दीन। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना, काफ़ी बार इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा गया है कि नवरत्न में कौन आते हैं, अकबर के नवरत्न में कौन कौन आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसे याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? कि मतलब कि दरबार में संगीतज्ञ के रूप में, मतलब जो संगीत का ज्ञाता हो। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर मियाँ तानसेन होगा, ऑप्शन डी। यस फ्रेंड, जो मियाँ तानसेन थे वो संगीत के ज्ञान के दाता थे फ्रेंड। ठीक है ना, ज्ञानी थे, काफ़ी संगीत के बारे में ज़्यादा जानते थे। क्योंकि जो क्या नाम 1562 ईस्वी में अकबर ने मियाँ तानसेन को संगीतकार के रूप में नियुक्त किया गया था। और फ्रेंड्स, जो तानसेन थे, तानसेन कौन थे? तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे, पहले हुआ करते थे पहले, लेकिन वो बाद में ग्वालियर के हजरत मोहम्मद कोस के शिष्य बन गए। ठीक है फ्रेंड्स, और तानसेन जो था वो अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक था। फ्रेंड्स, इसे याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो तानसेन है वो अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक था। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में ये मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4, किस मुगल शासक ने मुगल साम्राज्य की राजधानी स्थायी तौर पर आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी शाहजहाँ होगा। यस फ्रेंड्स, जो शाहजहाँ ने 1638 ईस्वी में आगरा से दिल्ली राजधानी को स्थानांतरित किया था। ठीक है फ्रेंड्स, और शाहजहाँ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसे आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं।
जिसे शाहजहाँ को खुर्रम के नाम से भी जाना जाता है, शाहजहाँ को खुर्रम के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ ही साथ आपको ये याद रखना है, जो इसकी जो प्रिय पत्नी थी मुमताज़, आपको तो पता होगा फ्रेंड्स मुमताज़ के बारे में। मुमताज़ से शाहजहाँ को कुल 14 संतानें हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, 14 संतानें हुई थी, जिसमें से 7 की मृत्यु हो गई थी, 7 बचे थे, और 7 में से 4 पुत्र और 3 पुत्रियाँ थीं, और उनमें से एक उसका बेटा था जो फेमस काफ़ी था, औरंगजेब। ठीक है फ्रेंड्स, औरंगजेब, इसे याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके शाहजहाँ के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, इसे याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स? ठीक है ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, जहांगीर। ठीक है फ्रेंड्स, जो जहांगीर था वो जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था, और फ्रेंड्स इसे लिविंग सेंट के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसके पीछे कारण था, जो जहांगीर था वो टोपियाँ बेचकर अपने जीवन का निर्वाह करता था फ्रेंड्स, टोपियाँ बेचकर अपना गुजारा चलाता था। उसने कभी भी अपने पर्सनल खर्च के लिए राजकोष से एक पैसा भी नहीं लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए उसे लिविंग सेंट के नाम से जाना जाता है, और जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिंदा पीर के नाम से कौन जाता है? जहांगीर। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ ही साथ ये याद रखना, जो जहांगीर वो कौन था? वो अकबर का पुत्र था, इसे याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 1564 ईस्वी में मुगल सेना से लड़ते हुए गढ़कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, रानी दुर्गावती होगा। यस फ्रेंड्स, रानी दुर्गावती। फ्रेंड्स, आप सोच रहे हो कि गढ़कटंगा क्या है? गढ़कटंगा एक साम्राज्य है। ठीक है फ्रेंड्स, इसे याद रखें, जो गढ़कटंगा है ये गढ़ साम्राज्य है, जिसे गढ़ मंडला और गढ़कटंगा के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स। जो रानी दुर्गावती थी वो 1550 ईस्वी से लेकर 1564 ईस्वी तक गोंडवाना की एक रानी थी, और 24 जून 1564 ईस्वी को मुगलों के खिलाफ वो लड़ते हुए वो वीरगति को प्राप्त हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, और इस दिन को बलिदान दिवस के रूप में भी याद किया जाता है। ये फ्रेंड्स याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये CHSL पिछले साल CHSL में आ चुका है, SSC CHSL में। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स कैसे लगी वीडियो। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों का रचना का श्रेय प्राप्त है? इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये CGL में भी आ चुका है पिछले साल। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर शाहजहाँ होगा, ऑप्शन सी, शाहजहाँ। शाहजहाँ जो मुगल सम्राट था वो हिंदी गीतों का रचना का श्रेय प्राप्त उसको था। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि जो औरंगजेब के द्वारा जब गायन पर पाबंदी लगा दी गई थी, फिर भी शाहजहाँ अपने जीवन के अंतिम वर्षों में छिप छिप कर गाना गाया करता था। और फ्रेंड्स साथ ही साथ वो एक गीतकार के साथ साथ वो एक अच्छा वीणा वादक भी था। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8, हुमायूं को चौसा का युद्ध में किसने पराजित किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। यस फ्रेंड्स, जो शेर शाह सूरी था उसी ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में 1839 में हुआ था चौसा का युद्ध, उसमें इसने पराजित किया था। पराजित करने के बाद मुगल साम्राज्य था वो बहुत ही कमज़ोर हो चुका था, जिसके कारण शेर शाह सूरी ने कब्जा कर लिया और तो क्या नाम है, फिर उस पर राज करने लगा। और उसने राज कब तक किया? 1545 ईस्वी तक किया। उसके बाद उसकी मृत्यु होगी। मृत्यु होने के बाद हुमायूं फिर से आ गया और उसने फिर से मुगल साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है फ्रेंड्स, इसे याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। और साथ ही साथ भी फ्रेंड्स ये भी याद रखना, शेर शाह सूरी कैसे नाम पड़ा? क्योंकि फ्रेंड्स ये एक फैक्ट है कि उसने शेर का वध किया था, क्योंकि बोला जाता है कि उसने तलवार से एक ही बार में उसने शेर का जो सर होता वो अलग कर दिया था, इसलिए फ्रेंड्स इसका नाम शेर शाह सूरी पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9, मुगल काल के दौरान एक विदेशी यात्री भारत आया था, उसने मयूर सिंहासन का वर्णन किया था, उसका नाम क्या है फ्रेंड्स? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो CGL का एग्जाम हुआ था ये 2-3 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ट्रेवनियर। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये फ्रेंची जो जौहरी ट्रेवनियर था वो 1641 से लेकर 1687 ईस्वी तक वो शाहजहाँ और औरंगजेब के शासनकाल में भारत रहा है फ्रेंड्स। ठीक है ना, और इसी ने मयूर सिंहासन का वर्णन किया था फ्रेंड्स, इसे याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मुगल काल की राजभाषा क्या थी? फ्रेंड्स इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है फ्रेंड्स,
और फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, और फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए कैसी लगी वीडियो। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, यदि आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, जिससे कि आपको वहाँ PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, सी यू, टेक केयर।